Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I am Hatija and today we will be discussing another physical properties of the period 3 elements. तो आज हम period 3 elements की तीन major physical properties को study करेंगे, namely that are electrical conductivity, melting and boiling point of the period 3 elements. But before that we need to have a recap on the elements present in the period 3. यानी period 3 में कौन कौन से elements present हैं और उनकी किस तरह की properties हैं. बाय द वे मैं ये प्रॉपर्टीज़ पिछले अपने वीडियो लेक्चर्स में भी शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं लिए तो मैं उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी ताकि आप लोग बिफोर लर्निंग दिस वन उनको ज़रूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए. तो हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियड 3 में वो कौन कौन से उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सो दे आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. अब जो हमारे पास सोडियम है वो एक मेटालिक सॉलिड है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी एक मेटालिक सॉलिड्स हैं. सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जो कि एट 0 केल्विन इंसुलेटर जबकि एट हाई टेम्परेचर कंडक्टर के तौर पर काम करता है. जबकि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन ऑल आर नॉन मेटल्स. फिर दूसरी बात करें तो सोडियम हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है यानी वो आयनिक बॉन्ड्स बनाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है. वो रेडली अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, कंप्लीट डोनेशन करते हैं. उससे हमारे पास क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड बनते हैं. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी आयनिक सॉलिड्स हैं. जबकि सिलिकॉन हमारे पास एक जॉइंट कवलेंट स्ट्रक्चर है. बेसिकली सिलिकॉन एक कॉन्स्टिट्यूट होता है ग्लास या सैंड का. तो हमारे पास के बड़े बड़े से मॉलिक्यूल सिलिकॉन के प्रेजेंट होते हैं, वो कवलेंट स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं. जबकि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन चारों हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं. जैसे क्लोरीन Cl2 की फॉर्म पे, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं. तो गाइस ये तो होगा जो पिछला रिकैप दिया मैंने पिछली वीडियोस पे, इस पर एलैबोरेटली आपको एक्सप्लेन किया, तो ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले. तो चलते हैं अपनी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी से बेसिकली सबके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो दैट एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे या पास थ्रू करे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होने के लिए जो एक रीज़न मस्ट है, एक कंडीशन है, वो है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. एंड वी नो दैट कि करंट होती क्या है, क्यू बाई टी. यानी कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं करंट को, चार्जेस. और चार्जेस क्या है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to conduct electricity. यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. और इसके लिए जो एक रीज़न हमारे लिए मस्ट है, दिस इज थिंग दैट नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द एलिमेंट फॉर इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज्ड पार्टिकल्स का होना मस्ट है किसी भी एलिमेंट के अंदर ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके. अगर अब मैं इसके ट्रेंड की बात करूं कि किस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अलोंग द पीरियड बिहेव करती है, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द ट्रेंड कि किस तरह ये बढ़ती या कम होती है अलोंग द ग्रुप पीरियड. तो हमने देखा कि जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम तक आते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है. यानी सोडियम से एल्यूमिनियम तक जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. और रीज़न इसका क्या है? क्योंकि मैंने बोला कि कंडीशन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सोडियम के आउटरमोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3. यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रेडिली अवेलेबल करता है जबकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को. तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ ज़्यादा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी. इसलिए हमारे पास ट्रेंड किस तरह का आता है कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है. फिर सेंटर में आते हैं हमारे पास ये सेमी कंडक्टर वाला सिलिकॉन. तो सिलिकॉन पे आके हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है. यानी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन पे इसके जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है.
जब हम सिलिकॉन से फर्दर आगे मूव करते हैं फॉस्फोरस से लेके आर्गॉन तक, तो मैं स्टार्टिंग में बताया कि ये नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं, क्यों नॉन मेटल्स हैं? क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता जो कि वो दे सके फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिलिकॉन से आगे फॉस्फोरस से आर्गॉन तक हमारे पास जो फर्दर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज ही करती जाती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरह से, जहाँ यहाँ मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, और यहाँ मेरे पास उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC है। अब इनका ग्राफ देखूँ तो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम से तो कम जाके आती है सिलिकॉन की, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। टेम्परेचर हाई प्रोवाइड करेंगे तो वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गॉन की ज़ीरो है, यानी उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। तो यहाँ बस सिंपल सा एक ग्राफ है फॉर कंडक्टिविटी कि सोडियम की कम है और एल्यूमिनियम तक जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, फिर सिलिकॉन पे आके कम होती है, फिर सिलिकॉन से फर्दर आगे कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। वो नॉन मेटल्स होते हैं। और शॉर्ट सा रिव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ट्रेंड किस तरह का था कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है। रीज़न कि ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एल्यूमिनियम अवेलेबल करता है, सोडियम 1 जबकि एल्यूमिनियम 3 देता है। जबकि सिलिकॉन कनेक्टिविटी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में थोड़ी है, यानी है बट बहुत थोड़ी, क्योंकि वो एक सेमीकंडक्टर है। एट हाई टेम्परेचर वो कंडक्टर के तौर पे काम करेगा। जबकि फॉस्फोरस और आर्गॉन तो जो कनेक्टिविटी इतनी कम है कि निगलेजिबल या फिर ज़ीरो हो जाती है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ गेट हो जाता है। अब चलते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। So guys, now let's have a look on the second and third most important properties of period 3 elements, that are the melting and boiling point. अब इन दोनों के जो ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल अलाइक हैं, तो दोनों को इकट्ठे लेके चल देंगे हम लोग कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह एक ट्रेंड शो करते हैं। अब हमें सिंपली पता है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि किसी भी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे आके एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आके एक लिक्विड जो है वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल वर्ड्स पे हम शुरू से यही डेफिनेशन पढ़ते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। अब पीरियड 3 के हवाले से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, अभी हमने ये स्टडी करना है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन देयर ट्रेंड्स। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज पे एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं, सो गाइस ट्रेंड देख लेते हैं कि ट्रेंड किस तरह डिक्रीज या इंक्रीज करता है। मैंने पिछले पेज पे भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक हमारे पास मेटालिक सॉलिड साथ आयनिक सॉलिड्स हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेडिली वो रिमूव कर देते हैं। फिर सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर होने के साथ साथ एक जॉइंट कवलेंट स्ट्रक्चर भी बनाता है। फिर जब आप दूसरी तरफ आते हैं फॉस्फोरस टू आर्गॉन, वो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। मैंने आपको सिंपल बात बता दी थी। अब उसी बेसिस को आगे लेके हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। यानी जब हम अक्रॉस द पीरियड सोडियम से सिलिकॉन तक आते हैं तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम फॉस्फोरस से आर्गॉन की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटली डिक्रीज कर जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? अब सोडियम को देखा जाए तो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल जो है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को रेडली लूज करके एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम भी। जबकि सिलिकॉन जो है वो एक ऐसा जॉइंट कवलेंट स्ट्रक्चर है कि उसको तोड़ने पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है। वो इतना जॉइंट कवलेंट स्ट्रक्चर मतलब सिलिकॉन एटम्स।
जबकि फॉस्फोरस से लेके हमारे पास जो क्लोरीन है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके दरमियान सिंपल वीक सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना ईजी है एज कम्पेयर टू ओवरकमिंग द फोर्सेस इन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि सोडियम से सिलिकॉन तक जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है, जबकि फॉस्फोरस से आर्गॉन तक हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। आर्गॉन इज बेसिकली ये नोबल गैस, तो उसकी तो एक कैटेगरी अलग हो जाती है कि उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना ही बहुत कम चाहिए कि उसमें वो मेल्ट नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं, इनके ग्राफ देख लेते हैं हम। अगर यहाँ मैं लेबलिंग कर दूँ, इट वुड बी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। और यहाँ मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट को ब्लू से शो कर लेते हैं हमारे पास। तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पे आता है, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन का ज़्यादा होने का मकसद क्यों है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे पास एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है और उसको ओवरकम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। लेकिन जब सिलिकॉन से नीचे फॉस्फोरस पे जब आता है, वहाँ पे एक सडन डिक्रीज आता है मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। फिर ऐसे जैसे तुम्हारे पास जो वापस वो है मेल्टिंग पॉइंट पे फर्दर डिक्रीज आता जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा कि सेम यही सारा ट्रेंड फॉलो होगा। हमारे पास सोडियम से मैग्नीशियम तक, फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन तक एक इंक्रीज होगा, और फिर वहाँ से वही हमारे पास डिक्रीज आता जाएगा इन सब की कैरेक्टरिस्टिक पे, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन एंड आर्गॉन की। इधर यहाँ भी वही सेम है जो मेल्टिंग पॉइंट पे था कि हमारे पास सोडियम से सिलिकॉन तक, सोडियम एल्यूमिनियम जो है वो तीनों हमारे पास आयनिक सॉलिड है, जबकि सिलिकॉन एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। जबकि फॉस्फोरस और आर्गॉन तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि उनका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वो सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो गाइस, यहाँ आके हमारा आज का लेक्चर अपने एंड को पहुँचता है, बट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बिफोर वॉचिंग दिस वन उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने तमाम पीरियड 3 एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ ईच एलिमेंट डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। तो ये लेक्चर आपको तभी अच्छा समझे जब आपको पिछले लेक्चर्स की अच्छी ग्रिप होगी। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, सो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा आई बी शेयरिंग इंस्टाग्राम ID विद यू गाइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर की कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए किसी भी एंगल से, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।